भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बोले पीयूष गोयल, समझौते पर हर भारतीय को होगा गर्व, देश हित और जनहित में हुआ समझौता। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर लगातार दूसरे दिन हंगामा, स्पीकर पर पेपर उछालने वाले 8 सांसद सस्पेंड। एसआईआर से प्रभावित लोगों को पक्ष रखने का मौका नहीं दे रहा चुनाव आयोग, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लगाया आरोप। मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री होंगे युमनाम खेमचंद सिंह, 1 साल बाद हटेगा राष्ट्रपति शासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने 2011-12 में भारत को आरसीईपी समझौते में बिना सोचे समझे धकेल दिया था, जो असल में चीन के सामने सरेंडर करने जैसा था। राहुल गांधी ने पाप किया है। इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था। उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है। इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजेंद्र सिंह यादव ने बजट पेश किया है और वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार को 7 निश्चय 3 के जरिए से विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है। सरकार का मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास पर है। इसके तहत प्रदेश के 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना तैयार की गई है। व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सीजेआई सूर्यकांत ने व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी मेटा पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि व्हाट्सएप देश के संवैधानिक मूल्यों का मजाक उड़ा रहा है। लोगों के निजता के अधिकार से इस तरह खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि डेटा शेयर करने के नाम पर निजता के अधिकार का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में सीजेआई ने व्हाट्सएप और मेटा को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। लखनऊ में वैश्विक निवेशकों और उद्यमियों के महासंगम के तहत फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन हुआ। इस कॉन्क्लेव को उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन यानी FSDA और इन्वेस्ट यूपी ने आयोजित किया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के व्यापक संसाधन और संभावनाओं को गिनाते हुए कहा कि हमारे पास राष्ट्रीय स्तर की 4 प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। तमाम केंद्र पहले से मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश दवा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के पास अपनी 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, हर एक फील्ड की अपनी पॉलिसी। कोई भी निवेशक आएगा, सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। इंसेंटिव वितरण के लिए मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूं कि अगर किसी निवेशक ने, किसी इन्वेस्टर ने यहां निवेश किया है तो पॉलिसी के दायरे में रह करके उसको हमने समय पे उसका इंसेंटिव दिया है कि नहीं दिया है, और फिर इसमें हर एक स्तर की जवाबदेही भी तय होती है। अक्सर होता क्या था कि सरकारें वायदा तो करती थी,
लेकिन देने की जब बात आती थी तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे लोगों लगा लेते थे कि वह कभी भी सुलझता नहीं था। हमने कहा भी नहीं, जब सरकार ने एक बार कह दिया है, बहुत बार होता है सरकार बदलती है, हमने कहा भी सरकार सरकार होती है। महाराष्ट्र के गोंदिया में अजित पवार के अस्थि कलश का आज भावपूर्ण दर्शन किया गया। आपको बता दें कि अस्थि कलश को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गोंदिया कार्यालय में रखा गया था, जहां शहर से बड़ी संख्या में नागरिकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान महायुति के विधायक विनोद अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिसके बाद विधि विधान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ गोंदिया से सटे कोरनी घाट पर अस्थि विसर्जन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेंद्र जैन सहित एनसीपी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। यूपी के गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के तहत सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी सपा नेता ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सपा नेताओं ने एसआईआर के तहत गलत तरीके से वोटरों का नाम काटने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कई विधायक शामिल रहे और इन नेताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वहीं मामले को लेकर डीएम ने पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के नियमों और दिशा निर्देश के मुताबिक संचालित होने का दावा किया। लगातार समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, आपने राजनीतिक दलों के साथ आज बैठक की है, क्या दिशा निर्देश दिया, क्या? देखिए, कुछ कई कतिपय बूथों पर फॉर्म 7 के माध्यम से आपत्तियां प्राप्त हुई, तो उस आपत्ति को लेके कुछ इनकी जो शंकाएं थी, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आके मुझसे मिले भी थे, प्रतिनिधि मंडल मिला था और आज ही मैंने सभी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी। तो उसके संबंध में उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक जो माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं, उसमें दावे और आपत्ति प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपत्ति करने का अधिकार सभी पार्टीज को है। यूपी के बदायूं में एसआईआर को लेकर मतदाताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनाव आयोग ने आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 6 फरवरी रखी है, जिस कारण बड़ी संख्या में नोटिस प्राप्त मतदाता अपने दस्तावेज लेकर तहसीलों में पहुंच रहे हैं। कई मतदाताओं को आशंका है कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से न हट जाए। एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया सतत जारी है और हर समस्या का त्वरित समाधान किया जा रहा है। देखिए, पहली चीज तो एक स्पष्ट करना चाहूँगा कि 6 फरवरी दावा और आपत्तियों के लिए है, न कि नोटिस सुनवाई के लिए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एक अलग चीज़ है, और किसी को अपना नाम जोड़ना है, किसी के नाम पे कोई आपत्ति है, उसकी अंतिम तिथि 6 फरवरी है। और हम लोग के द्वारा सभी नोटिसेस सभी मतदाताओं को हम लोग ने डिलीवर भी कर दिए हैं, और आपको देख रहे हो कि लगातार मतदाता हमारे जो 5 केंद्र हैं वहाँ पे सुनवाई के लिए आ रहे हैं, और डॉक्यूमेंट मिलने के बाद हम लोग भी अपलोड भी कर रहे हैं, लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी के सीतापुर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां डायल 112 पुलिस पर दबंगों ने ही हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत राजू जलेबी वाला ने मामूली कहासुनी के बाद पुलिस से मारपीट की। स्थिति बिगड़ने पर 112 सिपाहियों ने कई बार शहर कोतवाली को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीओ सिटी विनायक भोसले मौके पर पहुंचे और हालात को शांत कराया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट 2026-27 पर चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में भारतीय रेलवे के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया गया है। रेलवे की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युतीकरण और यात्री सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आपको बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना, नई परियोजनाएं और लगभग पूर्ण विद्युतीकरण से राजस्थान में विकास, कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बजट पर हमारे रेल मंत्री चर्चा कर रहे थे और मीडिया के प्रश्नों का जवाब भी दे रहे थे, और माननीय रेल मंत्री ने पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में जो स्वीकृति हुई है, जो कार्य प्रगति पर चल रहे हैं और जो भविष्य की योजनाएं हैं, उन पर चर्चा की। अगर आज आप मीडिया कर्मियों को मैं छोटा सा ब्रीफ करना चाहूँ तो इस बार राजस्थान को, हम लोग जोधपुर डिवीजन में हैं, जो NWR का पार्ट है जो राजस्थान में आता है, राजस्थान में जो हमारे डिवीजन्स हैं, जो रेलवेज हैं, उनको कुल 10,228 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 56,863 करोड़ का कार्य पहले से राजस्थान में चल रहा है। पूरे राजस्थान में 85 अमृत भारत स्टेशन स्वीकृत हैं, जिनका कार्य प्रगति पर है। वंदे भारत
और अमृत भारत ट्रेन राजस्थान में प्रारंभ हो चुकी हैं। नई ट्रेनें भी इस बजट में घोषित हुई हैं। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने केंद्रीय बजट 2026 को देश की आत्मनिर्भरता और विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, जो कि हर नागरिक के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया है। गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं का केंद्र बजट है। इन सब के विकास के लिए ये बजट काम करेगा। सर्वस्पर्शी, सर्व कल्याणकारी। इसमें सौर ऊर्जा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि हर समय आगे जाकर के सभी उपलब्ध हो सके। यहाँ पशु चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ तैयार करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के आशा नगर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने नगर अध्यक्ष आदित्य जोशी के नेतृत्व में किया। इसमें संघ के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों का विशेष सहयोग रहा। सम्मेलन में कथावाचक संत तरुण मुरारी बाबू मुख्य अतिथि के रूप में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया गया। साथ ही साथ हिंदू समाज को संगठित होने का आह्वान किया गया। देखिए, संख्या कम नहीं है, हिंदू धीरे ही धीरे जागता है और हिंदू जागृत हो रहा है। कार्यक्रम क्योंकि लगातार हिंदू सम्मेलन के चल रहे हैं और एक ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, जैसे भी हाल गुरुजी बता रहे थे, पूरे भारतवर्ष में, प्रदेश में, जिले में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में, तो शहर में भी जगह जगह आयोजन हो रहे हैं और सभी जगह संख्या बड़े स्तर पर आ रही है। आज ये यहाँ का कार्यक्रम है, कल दूसरी जगह हमारा कार्यक्रम होगा। संख्या बढ़ चढ़ कर ही है। और देखिए, हमारा संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 99 वर्ष पूरे होकर के शताब्दी वर्ष में हमने प्रवेश किया है। तो भारत के प्रत्येक कोने कोने में, बस्तियों में, नगर में, महानगर में इस प्रकार के सनातनियों का एकजुटता के साथ सहभोज यहाँ साथ में बैठ कर के महाप्रसादी के आयोजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये प्रदेश में और कहाँ हो रहे हैं और पूरे कितने? भारत में, प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में, दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। मैं आज ही अयोध्या से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो कहने का भावार्थ पूरे देश में चल रहा है आयोजन। केंद्र सरकार के लाए गए यूजीसी कानून को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा था। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसके लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसी कानून के विरोध में आज मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सर्व सवर्ण समाज के नेतृत्व में रैली निकाली गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और रैली में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, सामाजिक संगठनों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा यूजीसी के आगामी आने वाले समय में ज्ञापन दिया गया है। राष्ट्रपति महोदय के नाम पर समाज के बोर्ड से ये 13 तारीख को एक जो एकदम राष्ट्रीय सरकार ने एक कानून पारित किया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू, वो कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव को प्रेरित करता है। उसी के खिलाफ आज हमने सर्व सवर्ण समाज एवं हमारे साथ आज देखा हमने SC ST OBC वर्ग के लोग भी हैं, हम उनको ये कार्यक्रम जो हमने किया यूजीसी एक्ट के विरोध में किया है। माधवगंज पे सर्व सवर्ण समाज एवं अन्य समाजों को इसमें आह्वान किया गया था और ये माधवगंज से निकलकर निकासा, तिलक चौक, बड़ा बाजार से होते हुए शिवाजी चौक से होते हुए गांधी चौक तक ये रैली आई और यहाँ आकर हमने SDM महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें यह निवेदित किया गया है कि देश के अंदर धर्म जाति से संबंधित जो कानून यूनिवर्सिटीज के अंदर लागू किया गया है, ये देश के अंदर सामाजिक समरसता को क्षति पहुंचाने का काम करेगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की पुलिस लाइन से कानून व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि पुलिस लाइन में पदस्थ RI केशव सिंह चौहान ने छुट्टी मांगने पर आदिवासी आरक्षक जितेंद्र रावत की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई ही कर डाली। मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रीत सिन्हा ने जांच शुरू करा दी है। आपको बताएं कि जांच के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? जितेंद्र रावत। अभी कहाँ पर आप पदस्थ हैं? पुलिस लाइन पचौर में है। बताइए, आपके साथ कौन मारपीट किया और कैसी घटना हुई, किस बात को लेकर? छुट्टी लेने गया था तो छुट्टी नहीं मिली। आप छुट्टी कब लेने गए थे?
गए थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि की सूचना मिलते ही कलेक्टर रुचिका चौहान खुद मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने पर एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी प्रभावित किसान सर्वेक्षण से वंचित नहीं रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। वहीं निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रभावित किसानों को आश्वस्त किया कि शासन के प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। भोजपुर जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत 193 पैक्स और 9 व्यापार मंडलों सहित कुल 202 समितियों का चयन किया गया है। डीएम ने किसानों को 48 घंटे के अंदर 100% भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य खाद्य निगम को उठाव लक्ष्य के अनुरूप सीएमआर या एससीएमआर की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा है। यूपी के मथुरा जिले के गोवर्धन के पाली डोंगरा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन महाराज ने ब्रज की पवित्रता और बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। महाराज ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री से दूर रहने और ब्रज में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। सम्मेलन में साध्वी सरस्वती ने भी युवाओं को परंपराओं से जुड़ने और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया है। सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए। अपनी बेटियों को बचाने के लिए एक मुहिम चलनी चाहिए इंटरनेट पे कि सब कुछ नहीं डल सकता। जो देखने योग्य नहीं है बच्चों को वो इंटरनेट पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने देश और धर्म का सम्मान करें, अपने बच्चों को रामायण और गीता का ज्ञान कराएं जिससे हमारे परिवार बचे। दूसरा, हम ब्रज में है तो जैसे अयोध्या में जय जयकारे लग रहे हैं वैसे हमारे मथुरा में भी जल्दी से ऐसा प्रयास हो कि हमारे ठाकुर जी की लीला स्थली मथुरा में भी ठाकुर जी का मंदिर भव्य दिव्य बने, इसके लिए हमें प्रयास। बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के पुराना हरिपुर गांव के पास सोन नदी में नहाने के दौरान डूबे तीसरे बच्चे का भी शव बरामद किया गया है। इसके पहले 2 बच्चों के शव नदी से निकाले जा चुके थे। वहीं 3 बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरा छपरा सड़क मार्ग को जाम करके प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाया है। जाम कल अभी तक एक नौजवान जो विशाल कुमार है उनका लाश नहीं मिला। घटना किस दिन की है? घटना 1 फरवरी का। अच्छा, उसमें 3 बच्चे डूबे थे। 3 बच्चे डूबे थे। 2 बच्चे का लाश ग्रामीण के मदद के द्वारा मिला, लेकिन एक जानते हैं कि हमारा लड़का का शव अभी तक नहीं मिला। 1 तारीख का घटना है। वो आप ही का लड़का है? हमारा लड़का है। क्या नाम है उसका? विशाल कुमार। आप उसके पिताजी हैं? हम उनके उसी को लेकर के जाम है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।